हाँ भी फंसी कैसे हो? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र बस, सर, आप सुनाइए। कैसा ये पहला रोजा सही गुजर रहा है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया अभी तक तुमने? तो अभी तक तो कुछ नहीं किया, पहली तो क्लास ऐस थी होने मेरी। की और सर क्लास हुई नहीं वो वाली। क्लासें नहीं है कोई अब तक? ओके नो सर, वो क्लास हुई नहीं सर, वो सिर्फ के इंटरनेट का इस्तेमाल थे। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिजाइनिंग एन एफ ए corresponding टू अ स्टेटमेंट, और ये हमने एक डिजाइन किया था। ठीक है जी। आज आगे चलते हैं, एग्जांपल एक और देखते हैं। बिल्ड एन एफ ए for the language L of string defined over a comma b of odd length। ऐसा एफ ए बनाए जिसकी लेंथ ऑड हो। तो अगर आप देखें, ये हमने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन ये है। कि ये स्टार्ट स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। अगर एक ए आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा एक ए। अगर उसके बाद कोई एक आ गया, बी आ गया, या फिर कोई ए और आ गया, तो अब लेंथ ओवरऑल क्या हो गई है? इवन हो गई है। तो वो वापस चला जाएगा और रिजेक्ट स्टेट में है। उसके बाद अगर कोई और ए या बी आ जाता है तो वो वापस एक्सेप्ट स्टेट में आएगा, क्योंकि अब जो लेंथ है वो कितनी हो गई है? 3 हो गई है। तो ये ऑड लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला एफ। अगर आप देखें, ऑड लेंथ स्ट्रिंग, पाबंदी ये नहीं थी कि ए कब आएंगे, ए कितने हो, बी कितने हो, ए कब आए या बी कब आए, ये पाबंदी नहीं थी। बस ऑड लेंथ की पाबंदी थी, वो हमने देख लिया कैसे शुरू करते हैं, वो हमने बना लिया। ठीक है जी, आगे जी। कंसिडर the language L of string defined over alphabet A comma B. Starting with B, the language may be expressed by the regular expression B A plus B whole star। तो स्टार्टिंग विद बी यही है ना, कि शुरू में तो बी आएगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसी है ना बिलाल? जी सर। तो हम कहेंगे लेट्स से इसकी एक स्टेट है x1 जो कि स्टार्ट स्टेट है। अगर बी आएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? एक्सेप्ट स्टेट में, और उसके बाद जो मर्जी आता रहे एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर ए आ जाएगा शुरू में ही, तो उसके बाद जो मर्जी आता रहे वो रिजेक्टेड है, क्योंकि शुरू में ही ए आ गया जो कि कबूल नहीं है। तो ये हमारे पास असल में, इसको हम रिजेक्ट स्टेट भी कह सकते हैं। रिजेक्ट स्टेट, ये रिजेक्ट कर रही है, ये एक्सेप्ट स्टेट है। ठीक है, फसी और बिलाल जी सर। आगे चलते हैं। Consider the language L of strings defined over alphabet A comma B ending in A। The language may be expressed by the regular expression A plus B whole star। जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी बिलाल, दोबारा बोले। बिलाल आपने कुछ कहा है?
क्या हुआ? हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी सर अभी आ रही है। मेरा ख्याल है कि शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। तो मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एल डिफाइंड ऑफ अल्फाबेट ए कॉमा बी एंडिंग इन ए। इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो है ए प्लस बी होल स्टार और आखिर में फिर ए, यानी शुरू में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ सकता है लेकिन आखिर में ए ही होगा। इसका ऐसे बनाना है, तो ये है जी इसका कि जब तक बी आते रहेंगे हम यहाँ पर उसको रिजेक्ट करते रहेंगे। बी जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं, एंडिंग इन ए होना चाहिए। जैसे ही पहला ए आएगा हम एक्सेप्ट स्टेट में चले जाएंगे, उसके बाद जितने भी ए आएंगे हम यही रहेंगे। अगर फिर भी बी आ जाता है तो वापस चले जाएंगे क्योंकि हमारा एंडिंग इन ए नहीं हो रहा, और फिर वहां पे बी इग्नोर करके वापस आ जाएंगे जैसे ही ए आएगा। जैसे ही ए आता है तो हम एक्सेप्ट स्टेट में आ जाते हैं, और उसके बाद अगर ए आते रहेंगे तो हम एक्सेप्ट स्टेट में रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ए या उनके ऑर्डर पे पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ यही है कि ए जो है वो आखिर में होंगे। ठीक है बिलाल? जी सर। अब आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी जिसमें आपको अपने बनाने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा तकड़े हो जाएं। ये भी इसका है सेम, ये भी एफ है और ये एफ भी उसी लैंग्वेज के। अगर आप देखें जरा फसी, आप एक्सप्लेन करो कैसे ये सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंडिंग इन ए। किस तरीके से ये आप समझते हैं कि ये ए प्लस बी होल स्टार जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फसी, आवाज आ रही है? जी फसी और बिलाल, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। कट कट के आ रही है। ओके, सो जो फसी है, फसी तुम इसको जरा एक्सप्लेन करो कि ये कैसे इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है फसी, बताओ। मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ यहाँ से ताकि तुम इसके ऊपर लिख सको, ठीक है ना? मैं, हाँ चलो ठीक है, तुम लिख सकते हो उसके ऊपर। होगा एनोटेट, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन वो जो पेन से बना होता है उस पर तुम क्लिक करोगे तो वो लिख पाओगे। अब मुझे लिख के बताओ कि कैसे ये इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, बताओ जी। ये हाँ जी फसी बोलो। ये आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर ये माइनस से प्लस हो जाएगा। नहीं, ये पहले आवाज अगर कम ए नहीं है आता है इसकी तो बहुत ये ज़्यादा बिलाल? जी सर। आवाज बहुत कम है फसी तुम्हारी। यस सर, मैंने कहा सर माइनस में है सर, ए आएगा तो एक्सेप्ट स्टेट में चला जाएगा और बी आएगा तो अ, सा, सादी स्टेट में जाएगा। तो वो फिर उधर ही क्या कहते हैं लूप में चलता रहेगा। पर फिर उधर जाके अगर ए आ जाता है तो ये फिर एक्सेप्ट स्टेट में चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है ए प्लस बी होल स्टार, तो वो हो गया तो एनी कॉम्बिनेशन आएगा ना ए और बी का। पर एंड पे उसके लाजमी ए आना चाहिए जहाँ एक्सेप्ट स्टेट में ए पे लूप लगा हुआ है। बिलाल ने समझाई है? जी सर समझ आइए। ठीक समझाया इसने?
पता नहीं सर, हैं? ठीक ही समझाया सर इसने। ठीक है समझाया, मतलब ये क्या बात हुई? तो इसने मुतमईन कर लिया कि ये वाकई ए पे एंड होंगे? यस सर, ए पे सर एक्सेप्ट स्टेट में ए के ऊपर लूप लगा हुआ कि अगर शुरू में ही बी आता है तो रिजेक्ट, है। यस सर। बाद ए आएगा तो फिर यहाँ चला जाएगा एक्सेप्ट में, तो एंडिंग ए एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ से भी। अगर शुरू में ही ए आ गया तब भी एक्सेप्ट है, उसके बाद जितने मर्जी ए आते रहे एक्सेप्ट रहेंगे। लेकिन अगर बी आता है तो अब वो एंडिंग इन ए नहीं हो रहा, वापस आ जाएगा। फिर जितने बी आते रहेंगे उनको इग्नोर करके वापस जब ए आएगा फिर यहाँ आ जाएगा। इसलिए जब भी ए आएगा तो वो नहीं सर, एक्सेप्ट। इसमें फाइनल स्टेट नहीं बताई हुई ना, जी, तो वो कैसे हम फाइनल स्टेट का कैसे पता चलेगा ये कि फाइनल प्लस स्टेट कौन सी है? आपको मैंने बताया था कि सर जिस फाइनल स्टेट के अंदर प्लस का निशान हो वो फाइनल होती है, और जिसमें ये माइनस का निशान हो वो एक्सेप्ट होती है। यानी कि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसी बुक्स में, वो एरो लगा के, और इसको डबल सर्कल बना दिया जाता है। ये दोनों नोटेशंस होती हैं। जा रही है बात? जी सर, अभी आ गई। डबल सर्कल वाली भी होती है और प्लस और माइनस भी चलता है ये। ठीक है ना बिलाल? ठीक है सर। पिछले वाले में भी ऐसे था, ये स्टार्ट स्टेट थी, ये एक्सेप्ट स्टेट थी। जी सर, वो लेकिन सर ये न्यूट्रल स्टेट है, ये किस चीज़ को काउंट करेगी? ये बेसिकली इसको भी कोई नाम दे दे, इसको वन कह दें, ये वन। ये असल में क्या है, ये रिजेक्ट स्टेट है, जो कि स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर रही है। ऐसी है ना? ठीक है सर। Note, it may be noted that corresponding to a given language, there may be more than one FA accepting the language, but for a given FA, there is a unique language accepted by that FA. अगर आप देखें तो एक ही लैंग्वेज के लिए हमने दो FA बनाए, ऐसी है ना? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा FA हो सकते हैं, FA1, FA2। दो, तो एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो FAs हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन हर FA एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, एक कोई। तो FA1 जो है वो सिर्फ इसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, किसी और को नहीं कर सकता। FA2 भी इसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, किसी और को नहीं कर सकता। अब ये एक अलग बात है कि दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये जो FA है वो दो मुख्तलिफ, ऐसा यानी कि ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई FA, कोई भी FA एक से ज्यादा लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके जी, कि ये FA L1 को भी रिप्रेजेंट करता है और ये FA L2 को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि दो FA एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन एक वक्त में एक FA सिर्फ जो है वो एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि दो FA एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कहेंगे दोनों FAs इक्विवेलेंट हैं। जिस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में था, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है ना? ठीक है बिलाल फसी, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो ताकि मैं आगे चलूँ। जी सर। यस सर। यस सर। ये है जी। इट इज टू बी नोटेड दैट गिवन लैंग्वेज L1 L2, L1 जो है वो लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स है, डिफाइंड ओवर अल्फाबेट A, B, बिगिनिंग विद A। और लैंग्वेज 2 है डिफाइंड ओवर अल्फाबेट A, B, नॉट बिगिनिंग विद B। अब खुद सोचने की बात है कि अगर आपके पास अल्फाबेट के सेट में दो ही अल्फाबेट हैं A, B, और अगर वो बिगिनिंग विद A कह रहा है तो डेफिनेटली वो B से स्टार्ट तो नहीं होगा ना। और नॉट बिगिनिंग विद B का मतलब क्या है कि फिर किससे बिगिन होगा, वो बिगिनिंग विद A होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों लैंग्वेजेस आपस में इक्विवेलेंट हैं। समझा रही बात? यस सर। द नल स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू L1। उसने कहा है बिगिनिंग विद A, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें नल स्ट्रिंग, लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग जो है
वो नहीं है, क्योंकि नल स्ट्रिंग जो है वो बिगिनिंग विद ए नहीं होता, तो इसलिए ये नल स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है इसका। लेकिन इसमें नॉट बिगिनिंग विद बी, इसमें ए भी आ जाएगा और नल स्ट्रिंग भी आ जाएगा, ये दोनों इसका पार्ट हैं, तो ये दोनों में फर्क है, सिर्फ नल स्ट्रिंग का फर्क है। सो null string does not belong to L1 while it does belong to L2. This fact may be depicted by the corresponding transition diagram of L1 and L2। यानी इन दोनों के अगर आप FA देख लें तो वहां से देखा जा सकता है। तो अगर आप देखें ये है FA1 जो कि L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, स्टार्टिंग विद ये है बिगिनिंग विद ए आएगा तो सीधा एक्सेप्ट स्टेट में, अगर शुरू में बी आ गया तो रिजेक्ट, और ए के बाद जितने मर्जी ए बी आते रहे वो ठीक है। ये तो हो गया ना। ये दूसरा है नॉट बिगिनिंग विद बी। हाँ, नॉट बिगिनिंग विद बी, तो फिर क्या होगा, बिगिनिंग विद ए भी हो सकता है, ये नल स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब मैंने कहा था कि ये है तो असल में सेम पीछे वाला ही है, अगर आप देखें कोई फर्क नहीं है दोनों में, फर्क सिर्फ एक है कि यहाँ पे जो आपके पास स्टार्ट स्टेट है वही फाइनल स्टेट है। आपको याद है मैंने कहा था कि अगर आपने नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना हो तो आपको स्टार्ट स्टेट को ही फाइनल स्टेट बनाना पड़ता है, तो उससे उससे क्या होता है, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना, कि विदाउट एनी इनपुट आपकी स्टार्ट स्टेट ही एक्सेप्ट स्टेट है, तो नल स्ट्रिंग भी आ जाए तो एक्सेप्ट ही है। तो इसलिए अगर आप स्टार्ट स्टेट को फाइनल स्टेट बना दें तो वो आपका नल स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि वो FA एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों में फर्क क्या हुआ कि इसमें अगर हम यहीं पर स्टार्ट स्टेट को प्लस भी कर दें तो इसका मतलब ये है कि अब ये नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और ये बन जाएगी लैंग्वेज आपकी L1 से बदल के L2 बन जाएगी, जो कि अगली डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है बात, जी सर। सही है ना। ठीक है, यस सर। समझ आई कि नल स्ट्रिंग किस तरह एक्सेप्ट करवाते हैं। अब इन दोनों FS में फर्क है, जी सर, दोनों दोनों स्टार्ट सेम स्टेट नहीं, को भी फाइनल स्टेट करते हैं। हाँ ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है ना, मतलब बहुत सारा हाँ कुछ सर। मैच करता है, जरा सा एक छोटा सा फर्क है बस। कंसिडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 और मोर। लेंथ जो है ना स्ट्रिंग की 2 या 2 से ज्यादा होगा, एक नहीं हो सकता, और बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो फिर या तो इसके अंदर ए से स्टार्ट होगा और ए पे खत्म होगा, दरमियान में एनी कम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ सकता है, स्टार्ट भी बी से होगा, एंडिंग भी बी होगा, एनी कम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ सकता है, और इसकी लेंथ जो है वो कम से कम 2 होगी। जाहिर बात है अगर ये दरमियान में ए प्लस बी हो स्टार नल आ जाए तो ये डबल ए बनेगी लेंथ, और अगर यहाँ से भी नल आ जाए तो ये डबल बी बनेगी। तो लेंथ कम से कम 2 है स्ट्रिंग की, समझ आ रही है बात। जी सर। वो कह रहा है ये भी नोट करें, इफ द कंडीशन ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट इम्पोज्ड, ये जो लेंथ के ऊपर कंडीशन थी कि लेंथ जो है वो 2 और मोर होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त हम ये कह सकते थे कि स्ट्रिंग्स ए एंड बी विल आल्सो बी बिलोंग टू लैंग्वेज, यानी कि हमें ए प्लस बी भी डालना पड़ता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अकेला ए जो है, ये स्ट्रिंग है अकेला ए, ये बिगिनिंग एंड एंडिंग इन ए है, और अकेला बी भी बिगिनिंग एंड एंडिंग इन बी है, यानी कि बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो सिर्फ ए और सिर्फ बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे लेंथ की पाबंदी है कि वो लेंथ एक नहीं हो सकती स्ट्रिंग की, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने लेंथ के ऊपर जो पाबंदी है उसकी वजह से हमने कट किया है। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें भी बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर हैं। उसको कट करने की वजह क्या है? इसे कट करने की वजह है लेंथ। क्या है जी? लेंथ पे जो पाबंदी है कि लेंथ लेंथ। जो है वो आपकी, उसने कहा है कि शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, इस वजह से ये नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग एफ अगर बनाए तो क्या बनेगा? वही स्टार्ट करें ए से, अगर फिर ए आ जाए तो आप एक्सेप्ट स्टेट में हैं,
अगर बीच में बी आ रहे हैं तो उनको इग्नोर करें, तो इसको हम स्टेट 1 कहते हैं, इसको स्टेट 2 कर देते हैं। तो ये स्टेट 1 में घूमते रहेंगे। जैसे ही ए आएगा आप कहेंगे जी ओके अब एंड एक्सेप्ट स्टेट में आ गए, तो उसके बाद एंड पे जितने ए आते रहेंगे हम एक्सेप्ट स्टेट में रहेंगे। अगर दोबारा बी आता है तो इसका मतलब नॉट एंडिंग इन। असल में तो आप ये देख लेना कि जो ये ऊपर वाली ब्रांच है ये वो है जो स्टार्टेड विद ए, तो इसको शुड एंड विद ए होना चाहिए। और जो नीचे वाली ब्रांच है वो स्टार्टेड विद बी है, तो इसको एंड इन बी होना चाहिए। तो एक दूसरे का ऑपोजिट है ये दोनों ब्रांचेस। समझ आ गई बात? यस सर। So building an FA corresponding to the language L of string defined over a comma b beginning with and ending in same letter। अब इसके अंदर वो पाबंदी खत्म हो गई लेंथ वाली, तो यहाँ पर वो a प्लस बी भी एक्सेप्ट होगा, तो खाली a और खाली b भी एक्सेप्ट होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यह करना होगा बेसिकली कि खाली a आ जाएगा तो इसको भी एक्सेप्ट करना होगा हमें। देखिएगा चेंज करना पड़ेगा। ये अब टास्क है, ये कैसे बनाएंगे आप बताएं। इस बिगिनिंग विद एंडिंग इन सेम लेटर, अब यहाँ पे लेंथ वाली पाबंदी खत्म हो गई है। अकेला ए अगर आ जाए, अगर अकेला बी आ जाए तब भी एक्सेप्टेड है, तो बताएं ये चीज कैसे इंश्योर करेंगे। सर अगर ए आ जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ कैसे होगा ये, मैं यहाँ बनाता हूँ स्टार्ट स्टेट, ए आ जाए एक्सेप्ट हो जाए। तो भी एक्सेप्ट, जी जी सर। तो भी एक्सेप्ट, बी आ जाए तो भी एक्सेप्ट। सभी एक्सेप्ट। आगे क्या होगा, अब उसके बाद अगर ए आता रहेगा बी तो के बाद सर ये लूप पे लग जाएगा ए बी और बी तो प्लस नहीं ए कॉमा बी नहीं लगेगा इसमें। अब वो स्टार्टेड विद ए एंडिंग इन ए हो रहा है तो इसी पे रहेगा। लेकिन अगर बी आ गया तो क्या करेंगे, बी आ गया तो हम वापस एक नीचे और स्टेट में चले वापस जाएंगे। समझा रही है बात, जो जी कि सर। यस स्टेट सर 1 इसका नाम रखते हैं क्योंकि वो हम एक्सेप्ट स्टेट नहीं होगी। ठीक है, अब अगर दोबारा ए आएगा तो फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब फिर वो एंडिंग इन ए हो गया। ऐसी है ना। जी सर। तो फर्क क्या हुआ, सिर्फ इन दोनों प्लस को उठा के इधर ले आए और 1 और 2 को उधर ले गए। ऐसी है ना। नहीं, और भी जी फर्क सर। है। जब तक बी आएगा कहाँ पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। सर तो ये उससे फर्क है स्टेट काफी। 1। जी, अब इस तरह यहाँ पे होगा कि अगर यहाँ पर बी आएगा तो हम यहीं रहेंगे क्योंकि वो स्टार्टेड विद बी और एंडिंग इन बी हो रहा है। लेकिन अगर ए आ गया तो क्या करेंगे, किसी स्टेट में चले स्टेट 2 में जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि ये स्टेट है उसका नाम टू रख देते हैं। और जब तक ए आता रहेगा हम इसी में रहेंगे, क्योंकि वो स्टार्टेड विद बी था और अब ए आ रहे हैं। जैसे ही दोबारा बी आएगा वापस आ जाएंगे। ऐसी है ना। जी सर। तो ये जो एफ है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज है यहाँ पर इसकी, तो मुझे वो यहाँ बनाना चाहिए था। तो सर ये तो सेम है वैसे भी तो जी अगले वाले सर ये तो सेम है वैसे भी अगले वाले से। क्या कह रहे हैं, सर मैंने कहा ये तो वैसे भी सेम है अगले वाले से। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये इसी का बनाया ना मैंने, बिगिनिंग विद एंड अच्छा एंडिंग इन सेम लेटर, यही बनाया मैंने। पहले वाले में इसमें क्या फर्क है, वहां पर लेंथ की पाबंदी थी कि लेंथ 2 और मोर होनी चाहिए, तो उसका एफ ये नीचे बना हुआ है, ये इसमें बनाया। अगला जो उसने कहा बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, अब इसमें लेंथ की पाबंदी नहीं है तो एक ए और एक बी भी आ सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा एफ को, और ये एफ जो है वो आगे जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर टास्क है उसका है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये नेक्स्ट स्लाइड में आपकी स्टेटमेंट है, ये उसका एफ है। ठीक है, यस सर। यस सर। जी नेक्स्ट स्लाइड एफ है।
नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आगे चलते हैं। Build an FA for the language L of string defined over alphabet A, B of odd length. Odd length होगी। अच्छा, odd length में तो एक A भी आ सकता है, एक B भी आ सकता है अकेला, वो भी odd होता है। उसके बाद जो स्ट्रिंग हो तो उसने ये किया बेसिकली, ए प्लस बी को 3 दफा कर लिया। अच्छा, इन दो के ऊपर स्टार इसलिए लगाया है कि अकेला ए और अकेला बी भी आ सकता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ भी ऐसे ही किया, तो ये 3 दफा करने से क्या हो गया, लेंथ बेसिकली ऑड हो जाएगा, ठीक है ना, ऑड लेंथ। और ए और बी किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ऑर्डर में बंदी नहीं है, बस लेंथ ऑड होनी चाहिए। ये है जी, ये ऑड लेंथ है कि ए कम अभी आएगा, तो अब जब सारी बात है एक ए आ जाए या एक बी आ जाए, ए आ जाए या बी आ जाए, तो लेंथ तो अभी तक ऑड है ना, क्योंकि एक ही है लेंथ, तो एक्सेप्ट स्टेट में चले गए। उसके बाद अगर ए बी आता है दोबारा, तो वापस आ गए, रिजेक्ट हो जाएगा ना। अब इसके बाद कोई ए या बी आ जाए, ए आ जाए या बी आ जाए, तो अब लेंथ कितनी हो गई स्ट्रिंग की, 2 हो गई ना, तो ये रिजेक्ट होना चाहिए, ये लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये रिजेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिर कोई ए बी आ जाए, ए आ जाए या बी आ जाए, तो अब लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई, जो कि ऑड है, अब एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल एफ था, और ये इस लैंग्वेज का था जो पिछली स्लाइड में अपनी देखी है, ये वजह, ठीक है ना। बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, ले जी, ये है वो जो मैंने बनाया था, ऐसी है ना। जी सर। उन्होंने खाम खास से कॉम्प्लेक्स कर दी, जो हमने बनाया वो सिंपल है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, सही है। यस सर, बट ये 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं 2 एक्स्ट्रा स्टेट एक्स्ट्रा डाल दी स्टेट्स। उन्होंने खाम खा। यस सर। बिगिनिंग विद एन एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, तो अगर स्टार्ट ए से हुआ है, एंड बी पे होना चाहिए, जब तक बी रहेगा वो एक्सेप्ट स्टेट में रहेगा, लेकिन जैसे ही ए आएगा वापस आ जाएगा। तो ये बेसिकली स्टार्ट ए से हुआ एंड बी पे, ये स्टार्ट बी से हुआ तो एंड ए पे, तो ये ऐसे जो है corresponding टू द लैंग्वेज जहाँ पे बिगिनिंग और एंडिंग इन डिफरेंट लेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, ऐसा एफ बनाया जो सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, तो वो तो अच्छा है। एक तो चूंकि इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग है, तो इसलिए हमने इनिशियल स्टेट को फाइनल कर दिया, और उसके बाद का चाहे ए आए चाहे बी आए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो भी आता रहे एक्सेप्टेड है, तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है ना बिलाल। जी सर। यस सर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसी एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, प्लस माइनस एक ही स्टेट है, प्लस माइनस वही स्टार्ट है वही फाइनल है, तो मतलब एक्सेप्ट हो रहा है सब कुछ, नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है, और अगर ए आए या बी आए तो आप इधर ही रहेंगे, और यही एक्सेप्ट स्टेट है, तो सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा है, एवरी स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, यानी कि ए प्लस बी होल स्टार सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली ये भी एफ ए है, सिंगल स्टेट एफ ए है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग टू सेम लैंग्वेज है, ठीक हो गई बात। कंसिडर लैंग्वेज डिफाइंड ऑफ अल्फाबेट ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि इसमें क्या फर्क है, ये इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग था, वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो फिर सिंपल ये करना है कि इस एफ ए के अंदर आपने इस प्लस को हटा देना है, क्योंकि अब हम इनिशियल स्टेट को फाइनल नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो एक्सेप्ट स्टेट है वो, सॉरी, वो जो इनिशियल स्टेट है वही एक्सेप्ट स्टेट है, यानी कि हम नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम नहीं करना चाह रहे, तो हमने सिर्फ वो हटा दिया, बाकी तो सेम है। ऑल अदर स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड, जिनकी लेंथ जो है वो एक या एक से ज्यादा है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, अगर नल स्ट्रिंग आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी जो लैंग्वेज है वो है ए प्लस बी होल स्टार की जगह प्लस होल प्लस। Consider the following FA defined over A, B। अब अगर आप देखें यहाँ पर
इट इज रिजेक्टिंग ऑल द स्ट्रिंग्स, ऐसे ही है ना, नो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। आप इनिशियल स्टेट में थे, ए बी आएगा वहीं रहेंगे। इवन अगर आप प्लस स्टेट में किसी तरीके से पहुंच गए, वैसे तो आप पहुंच नहीं सकते, लेकिन अगर आप पहुंच गए हैं ए बी आएगा तो वापस आ जाएंगे। इट इज टू बी नोटेड दैट द अबव एफ ए डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, इवन इट डज नॉट एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग भी नहीं है, क्योंकि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा अगर वो, तो उसकी इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट होना चाहिए। समझा की बात? जी सर। क्यों भाई, ठीक है? यस सर, यस सर, ठीक है, यस ठीक है। सर। तो इसकी लैंग्वेज क्या है? दिस एफ ए इज एक्सेप्टिंग नो नथिंग, नो लैंग्वेज। नॉट इवन नल स्ट्रिंग। यस सर। Equivalent FS. It is to be noted that two FS are said to be equivalent if they accept the same language as shown in the following FS. FA1, FA2, FA3 तीनों एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताओ लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज वही है ना कि नथिंग, एक्सेप्टिंग नथिंग, नॉट इवन नल स्ट्रिंग, ऐसी है ना? जी यस सर। सर, कोई कोई भी। हाँ, ये तीनों एफ जो है वो जी। यस सर। ये उसकी तफसील लिखी हुई है, ठीक है? ठीक है सर। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे खाली सेट से या फिर नल स्ट्रिंग से, सॉरी ये साइज से, खाली एम्प्टी सेट से। इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इनकी लैंग्वेज नल स्ट्रिंग नहीं है, याद रखिएगा। नल स्ट्रिंग तो एक स्ट्रिंग है। इन तीनों की जो लैंग्वेज है वो नल स्ट्रिंग नहीं है, ये नहीं है, बल्कि लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को एम्प्टी ब्रैकेट्स या फिर 5 से डिनोट करते हैं। तो ये लैंग्वेज है। इन एफएस की जो लैंग्वेज है वो ये है, ये नहीं है, ठीक है? यस ठीक सर। है? यस सर, यस सर, बट ये तो लैंग्वेज है ही नहीं किसी के हाँ, साथ। क्या कह रहे तो हो? डिबेट हाँ? सर, मैंने कहा ये लैंग्वेज तो है ही नहीं। आवाज नहीं आ रही। कहा सर ये लैंग्वेज तो है ही नहीं, अब इसको डिबेट क्यों करें? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बिलाल, तुम्हें समझ आ रही है तो तुम इसकी आवाज समझ के मुझे बताओगे क्या कह रहा है। सर वो कह रहा है कि ये लैंग्वेज जब है ही नहीं तो फिर हम इसको डिनोट क्यों कर रहे हैं? हाँ, सम टाइम नथिंग भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, कुछ भी नहीं है। ऐसी समझ बात। जब आपने कुछ भी ना होने को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर आपको चीज़ें डिफाइन तो करनी पड़ती है ना। जब जीरो, देखो जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है, ऐसी है ना? लेकिन जीरो कितने काम की चीज़ है। वन अगर साथ लगाते हैं और उसकी राइट साइड पे जीरो लिखते जाए तो कितना कीमती बन जाते हैं, ऐसी है ना? ऐसे ही एट सम लेटर स्टेज कहीं जाके ये नल स्ट्रिंग बड़े काम, ये नल स्ट्रिंग हो, ये एम्प्टी कि सेट, ये सर कुछ ये समझ नहीं आया लैंग्वेजेस आपने। है। क्या कह रहे हो बिलाल? आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं लगा आपने बोला क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जीरो होता है, जीरो, जी सर। अब जीरो की कोई अहमियत नहीं है। जीरो का मतलब होता है नथिंग। लेकिन अगर वो वन के साथ लगा दें राइट साइड पे जीरो, तो कितने कीमती बन जाते हैं। जी सर। तो बंदा अगर सिर्फ जीरो को देख के ये समझे कि यार जीरो की फिर जरूरत क्या है, जब वो जीरो का मतलब कुछ नहीं है, तो गिनती शुरू करें एक से, जीरो से क्यों शुरू कर रहे हैं? तो बात यह है कि जो एम्प्टी सेट है और जो नल स्ट्रिंग है, ये बहुत कीमती हो जाता है एक स्टेज पे जाके। आगे चल के हम देखेंगे जहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना हो कि नथिंग, कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो जी हम सर। ये नहीं ओके कह सर। सकते कि ये बेकार है। बहुत काम की चीज़ भी हो सकती है। कम से कम हमें एक चीज़ को डिफाइन तो करना है ना, मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी तो है। यस।
तो किसी चीज़ को इसलिए नहीं छोड़ना कि वो लग रहा है आपको कि यूजलेस है, हो सकता है अभी यूजलेस है, बाद में बड़ी यूजफुल हो जाए। ओके जी, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी कंटेनिंग डबल ए। कंटेनिंग डबल ए का मतलब ये है कि डबल ए शुरू में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। तो इसलिए डबल ए के पहले और आखिर में क्या लिखा हुआ है, एनी कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले इस तरह की एफ बनाना तो बड़ा आसान होता है। देखें, स्टार्ट स्टेट और एक ए आएगा, ये स्टेट नंबर 2 है, एक ए आएगा। दोबारा अगर ए आ गया तो फिर हम प्लस एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि डबल ए आ गया है। उसके बाद फिर जो मर्जी आता रहे ए कॉमा बी, क्योंकि डबल ए आ गया एक दफ़ा, वो जब भी आया बस आ गया तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अच्छा, बी आया, उसके बाद एक ए आया लेकिन दूसरा ए नहीं आया बल्कि फिर बी आ गया, तो बेसिकली स्ट्रिंग ये बन गया होगा, ए ये बी था पहले, फिर ए आया और फिर बी आ गया। पहला बी था तो हम यहीं रहे, फिर ए आ गया तो हम यहाँ चले गए। अब जो कि फिर बी आ गया तो वापस आ गए, क्योंकि डबल ए नहीं बन रहा। जब तक डबल ए नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे। तो अब अगर डबल ए आ गया तो पहले हम यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर जो मर्जी आता रहे। उसके बाद आगे स्टार है, जो मर्जी आता रहे, एक्सेप्टेड है। ठीक है, जी ठीक सर। है। यस सर। Consider the language of string defined over alphabet 0, 1 having double 0 और डबल 1। दो दफ़ा 0 आए, दो दफ़ा 1 आए, तो उससे पहले और बाद में जो मर्जी कर ले। तो ये बेसिकली ऐसे है, या तो डबल 0 आएगा या डबल 1 आएगा, उससे पहले और बाद में कुछ भी हो सकता है। इवन डबल 0 शुरू में भी आ सकता है, या डबल 1 शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। तो सिमिलरली सेम वैसे ही होगा। देखें, अगर एक 0 आता है तो यहाँ गए एक्स स्टेट में, दोबारा फिर अगर 0 आता है तो हम, ये प्लस स्टेट है, ये प्लस यहाँ पहुँच गया, थोड़ा साइड पे हो गया, एक्सेप्ट स्टेट में आ गए डबल 0 पे। सिमिलरली अगर एक बार 1 आता है तो यहाँ आ गए, दोबारा फिर अगर 1 आएगा तो यहाँ आ गए, तो डबल 0 और डबल 1 तो एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगर डबल 0 पूरा ना हो पाए, यानी कि ये 0 आया था उसके बाद 1 आ जाए, तो हम उसको वापस यहाँ ले आएंगे इस वाली स्टेट में। यहाँ पर 1 आ गया ना, चूंकि हो सकता है कि इस 1 के बाद फिर 1 आए तो ये 1 1 डबल 1 बन जाए, एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर इस 1 के बाद फिर 0 आ गया तो फिर ये 0 आ गया तो वापस यहाँ आ जाएंगे। अब इस 0 के बाद